वो जो लोग मिलते हैं ना कि ओ हाउ कम ये आप लोग तो हर जगह पहुंच जाते हो, सब एक्टिंग कर रहे होते, वो एक्टिंग दिख जाती है. फार चांगला आहे तुम्ही. चांगला वाटतं. और तुम्ही चांगला आहे. जमान में गेटी में. गेटी गैलेक्सी जाना चाहता. आमिर, वेलकम टू मिर्ची. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक है यार. आने के साथ आप लोगों ने मुझे केक जो खिलाया, I'm very happy now. तो केक अच्छा लगा आपको? अभी टेस्ट किया? अच्छा है, नॉट बैड. तो आप इंटरव्यू के दौरान खा सकते हो, मतलब कि आपको खत्म करना है? नहीं, मैं खाऊंगा. पक्का? पक्का. ऐसे कुछ है नहीं ना डाइट वगैरह? खत्म नहीं करूंगा यार. आई लिव टू ईट. सो मैं खाता भी हूँ, फिर वर्कआउट भी करता हूँ. प्रॉपर फूडी हो मतलब? प्रॉपर फूड. डाइट कुछ नहीं है? डाइट है, थोड़ा कंट्रोल में रखता हूँ. अदरवाइज तो मैं तो सब कुछ खा जाऊंगा. मैं पूरे दैट्स माय थिंग. आई कैन ईट अ लॉट बट आई हैव कंट्रोल माय सेल्फ नाउ. बट मैं खाता हूँ. और वैसे आपका फेवरेट क्या है, गो टू फूड? कुछ भी. कुछ भी? कुछ भी. वेज नॉन वेजिटेरियन से कुछ नहीं? I just love food. I'm a non-vegetarian. I'm more of a non-vegetarian, but I love bhindi. I love lady fingers. I like rajma. I like भिंडी राजमा. मतलब सभी पसंद है? सब पसंद है. बट आमिर, अभी आपका शो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और जब तक ये वीडियो जाएगा शो ऑलरेडी बाहर आ चुका होगा. जी. सो एक्साइटमेंट, नर्वस, क्या फीलिंग है अभी? No, I'm very excited. I know the shows come out pretty good. जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है. And the maker is a very strong one, सुपर्ण वर्मा, जिन्होंने अभी recently एक साल में फैमिली मैन, राणा नायडू, बंदा, ये 3 प्रोजेक्ट्स की. So and I've known him for a long time as well. So I know he's a very he's a fab maker. There's Kajol in it. So of course me being an thank you bro. Me as an actor and as a fan and as a viewer of OTT. It's a first OTT show, so I'm very excited to watch her as well. And of course, me being a part of the same show, you know, the excitement बढ़ जाता है. Yeah, because you're a part of actors who are such great actors. Be it Shiba, be it Kubra, be it Ali Khan, be it Jishu, be it all of them are such great actors. And so it's a good space to be in with these amazing ensemble set of actors. But as an artist, I want to know you कि whenever आपका जो भी प्रोजेक्ट रिलीज होता है, फिल्म हो या जो भी OTT, नर्वसनेस रहता है कि यू आर लाइक कि नहीं अभी काम हो गया, लेट्स सी हाउ इट गोस? काम हो गया, अभी सी हाउ इट गोस. बिकॉज मैं काफ़ी आई थिंक रह चुका हूँ, बहुत सालों से रह चुका हूँ. OTT में मैं अभी न्यू कमर हूँ, बट TV पर मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत जो भी मतलब कर चुका हूँ. तो नर्वसनेस अभी इतना नहीं रहता है. एंड मैं ये भी बात जानता हूँ कि ये शो काजोल का है, तो वो थोड़े नर्वस होंगे. तो उन्होंने इतना सारा काम किया, बट फिर भी ये उनका शो है. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस बिग शो. सो नर्वसनेस थोड़ा कम है, एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है. आपके कैरेक्टर में तो मैं आने वाला हूँ, बट उसके पहले ठीक है, मुझे जानना है कि आपका जस्टिस के साथ क्या एंगल है. FIR जी, अभी द ट्रायल जी, मतलब आप ऐसे ढूंढते हो जानबूझ के कि नहीं यार, जस्टिस ला? FIR तो ऐसा बंदा, बजरंग पांडे ऐसा आदमी था जो कोई जस्टिस किसी के लिए भी नहीं ला सकता. हाँ, वो चूहा दे के भागने वाला बंदा था. एंड आई एंजॉय दैट शो. बट वो शो खत्म हुए 7 साल हो गए आई थिंक, या मोर देन 7 साल. बट आज भी लोग उस शो को याद करते. तो आई नो दैट शो वाज अ शो जो इस जनरेशन पर एक इम्पैक्ट छोड़ा है. एंड आई थिंक फॉर सम रीज़न इट्स स्प्रेड अमंग द अदर जनरेशन एज वेल. बिकॉज अभी भी कहीं बाहर जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे FIR के बारे में बात करते हैं. सो आई थिंक इट्स ट्रेंडिंग समवेयर, कहीं तो वायरल हुआ है. यूट्यूब पे तो चलते ही रहता है. एग्जैक्टली. कुछ तो हुआ है अभी लास्ट 1 साल से. आई एम गेटिंग एन फ्रेश वेव ऑफ पीपल आस्किंग मी क्वेश्चंस कि वापस कब आ रहा है, वापस कब आ रहा है. आई डोंट थिंक वो वापस आएगा. बट उसके बाद एक कॉप रोल प्ले करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन द सेंस कि वो एक फन इम्पैक्ट छोड़ कर गया हूँ मैं वहाँ पर. तो एज अ सीरियस कैरेक्टर आई हैड टू कोलैबोरेट विद समबडी जिस पे मैं पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता. एंड आई थिंक सुपर्ण वर्मा इज दैट काइंड ऑफ मेकर जिस पर मैं ट्रस्ट कर पाया. द बॉडी ऑफ वर्क ही हैज़ एंड या सो आई हैड द करेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि मैं कॉप करूँ और वापस प्ले करूँ और कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो में. बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था. इट्स लाइक मैं सीरियस सीन कर रहा हूँ, और लोग हंस रहे क्योंकि वो छप गया अभी. या तो इसलिए आप जो भी मेरा देखोगे, प्रमोशन में देखोगे, जहाँ भी देखोगे, आप रिलीज के बाद देखोगे, जब लोग पूरा शो देख लेंगे, आई थिंक दैट्स व्हेन दे विल पुट मी फॉरवर्ड इन द फ्रंट. और ऑल्सो इस बार आपका जो कैरेक्टर है वो महाराष्ट्रन है. जी, महाराष्ट्रन पुलिस. जी.
प्रदीप शिंदे, जी। तो आपको मराठी सीखनी पड़ी कि आपको पहले से आती थी? यार मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, समझ में तो आती है, टूटी फूटी आती भी है मराठी, जो मैं बोलूँगा नहीं अभी, क्योंकि मैं खुद एक महाराष्ट्रन हूँ। अच्छा। तो मैं आपको तो मराठी में मुझे पूछो, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन हिंदी में दूंगा, बट मुझे मराठी आती है, बिकॉज मेरी मराठी भी टूटी फूटी। मैं मराठी, मेरे स्कूल में मराठी था, और बात को बहुत टाइम हो गया, और मैं मुश्किल से पास हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट भी था। कंपलसरी सब्जेक्ट था, बट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मराठी इफ यू स्टे इन महाराष्ट्र। आई एम वेरी बैड विद लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेज, तो मैं भूल गया हूँ थोड़ा बात करना, लेकिन समझता सब हूँ। कोई भी आपको ऐसे एक लाइन याद है, कोई भी आपके मराठी का? हाँ, आपकी कैरेक्टर कोई भी लाइन याद है? अच्छा, कैरेक्टर का? मैं मराठी में गाली देने वाला था, बच गया। नहीं चलेगा, दिस इज डिजिटल, आप बोल सकते हो बिंदास। नाही, मला मराठी येते, मराठी येते, मला मराठी फार फार चांगलं आहे तुम्ही. चांगला वाटतं। फार तुम्ही चांगला आहे. बट आपका कैरेक्टर आई थिंक थोड़ा सीरियस वाला है, राइट? थोड़ा सीरियस वाला. He's a urban cop. He's from महाराष्ट्र, मराठी कॉप है, मगर अर्बन है, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट इंग्लिश में बात कर रहा है, मराठी स्लैंग है, स्टाइल कॉप वाला है, बजरंग वाला नहीं है. सो ही इज़ अ वेरी सीरियस गाय, एंड अपने काम में बड़ा फोकस है, लेकिन हर कॉप का इफ़ यू नो एक पर्सनल लाइफ होता है. इफ़ यू नो, सिंस यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम श्योर आप भी कॉप्स को जानते होंगे, अपने काम को लेकर वो बड़े सीरियस है, बट बिसाइड्स द वर्क दे वेरी चिल पीपल. लाइक वो बिल्कुल नाइव भी है, कोई चीज़ को लेकर इनोसेंट भी है, उन सब में क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी होती है. मैं बहुत सारे रील्स देखता हूँ जहाँ पर कॉप्स डांस कर रहे हैं, कॉप्स गा रहे हैं, दैट्स सो स्वीट, एंड आई रियली फील स्ट्रॉन्ग फॉर देम, बिकॉज मैं कॉप्स को बहुत क्लोजली जाना हूँ. मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड कॉप्स हैं, उनके थ्रू बहुत सारे कॉप्स को मिला हूँ. ऑल्सो जब मैं FIR प्ले करता तो बहुत सारे कॉप्स मुझसे बातें करते थे, राइट, मुझे कहीं रास्ते पे मिल जाते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लव व्हाट आई डिड इन FIR, एंड इट वाज अ लवेबल कैरेक्टर. मतलब मस्ती वाला, मतलब वो वैसा कैरेक्टर जो रिपीट पे देख सकते हो आप, बोर नहीं होगे. या तो बहुत सारे कॉप से मैं बात किया, एंड दे सच स्वीट पीपल, एंड जब कोई कॉप को कोई ड्राइव करते वक्त बोलता है, कोई मेरा फ्रेंड बोलता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यू शुड नॉट, बिकॉज वो लोग एक्चुअली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. बट आपकी कास्टिंग कैसी हुई? मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैंने सुना है. क्या किस्सा है बताओ? कास्टिंग मुझे नहीं पता. नहीं, मुझे पता नहीं है, सब सुना है कि इंटरेस्टिंग किस्सा है. नहीं, मैंने बस मुझे कास्टिंग के लिए बुलाया गया, एंड मुझे बोला गया है कि ये कास्ट है, काजोल मैम है, ये है, वो है. और जब मैंने पूछा कि हु इज़ द डायरेक्टर, थे लाइक अब तक वो फाइनल नहीं हुए. तो सर ठीक है, मतलब अगले महीने शूटिंग है, फाइनल नहीं हुए, बिकॉज इट वॉज सच अ बिग सेटअप. मैं गया, एंड आई हैव नो एम्बिशंस बोलने के लिए कि मैं कास्टिंग के लिए जाता हूँ. सब जाते, लोग बताते नहीं हैं, बोलते कि हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे, कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता है. OTT पर एटलीस्ट, टेलीविजन पर अलग सिनेरियो, टेलीविजन पे आई बीन अ स्टार, सो वहाँ इजी होता है. नाउ यू कांट टेल शाहरुख खान के भाई कास्टिंग करने आ जाओ, ही इज राइट, शाहरुख खान. आई एम नॉट सेइंग आई एम दैट ऑन टेलीविजन, बट स्टिल इन जनरल आई हैव डन इनफ वर्क ऑन टेलीविजन. बट ऑन OTT when there are these kind of makers who require to see you in a certain kind of roles, everyone goes for casting. एंड जब मैं गया, एंड आई डिड माई जॉब, एंड आई केम बैक, एंड रात को मुझे फ़ोन आया डायरेक्टर का, जो सुपर्ण थे, उनको बहुत साल से जानता हूँ, एंड इफ़ यू हैव नोन हिम, ही इज़ अ क्रेजी गाय, एंड वो अपने स्टाइल में गाली वाली देकर उन्होंने बोला वी आर डूइंग द शो टुगेदर. एंड आई लाइक, मुझे पहले भी नहीं पता है दैट यू आर द डायरेक्टर, दिस गाइज डिडंट टेल मी, लाइक मैंने उनको बोला नहीं बताने के लिए. ओह, बट इज तो कोई रीजन था इसके लिए? या तो इन अ वे ही इज लाइक आई वांटेड यू टू गेट द शो ऑन योर मेरिट्स. ओह, सो मैं नहीं, बिकॉज अगर तुम्हें पता होता कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे फ़ोन करते कि मुझे रोल करना है या नहीं करते, बड़ा वही थोड़ा आई वुड लव टू डू दिस रोल. तो आई डिडंट वांट दैट प्रेशर, आई वांटेड टू बी जेन्युइन. सो आई फेल्ट अ लिटिल एंग्री एट हिम कि यार बताना होता था, मतलब मैं एक्चुअली फ़ोन करता, बट इन अ वे आई फेल्ट हैप्पी ऑल्सो दैट आई गॉट द शो ऑन माई मेरिट्स. या मैंने सुना है कि 150-200 लोगों को कास्ट टेस्ट कर रहे थे. 150-200? हाँ, तो ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे कि सच की नहीं पता. बट उसका अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है कि सच है कि झूठ है. मैंने पूछा था, सेट पे भी ऐसे बात हुई थी, तो लोग बोलते रहते हैं हाँ 150-200 लोगों को टेस्ट किया. तो जब जो होना है. एंड फाइनली शो बहुत जल्द आने वाला है, आ चुका है जी, बट आ चुका है. बट आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस दिखा OTT और टेलीविजन में इन द प्रोसेस, जैसे कि आपने कास्टिंग का बोला? सो व्हाट हैपेंस इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम.
when you're doing a TV show, every director, every producer wants to make the best show. क्या होता है जब 6-8 महीने हो जाते हैं एंड बैंक ख़त्म हो जाता है, दैट्स व्हेन द स्ट्रगल स्टार्ट्स, दैट्स व्हेन हमको रोज़ शूटिंग करनी पड़ती है एंड देन वो क्वालिटी थोड़ा वहाँ सफ़र करता है. बट इंटेंशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर इज़ टू मेक अ गुड शो. एंड OTT का फ़ायदा उसमें क्या है कि 8 या 10 एपिसोड्स के होते हैं एंड आपका स्क्रिप्ट बाउंड है, आपको 2 दिन में ख़त्म करना. यू हैव लॉट टाइम टू शूट, यू हैव लॉट टाइम टू प्रिपेयर, रीड्राफ्ट. फ़र्क वही है. Acting में as an actor you get more time to prepare for the role. But otherwise the producers on television are doing such amazing work on OTT now. Directors जो है television के वो भी बहुत अच्छे काम करे. तो talent is the same, सिर्फ यहाँ पर वक्त मिल जाता है. But do you think कि दोनों के pros and cons है? या तो like pros ही है? नहीं, I think pros ही है. यू हैव, मतलब मैं हमेशा पॉजिटिवली सोचता हूँ. तो जब मैंने टेलीविज़न किया, हेक्टिक था बहुत. कभी कभार आपकी तबीयत भी ख़राब है, कभी आपको जाना है, कुछ भी है, आपको शूट करना ही है बिकॉज कल परसों का टेलीकास्ट है. यहाँ पर आपको पता है कि आपको इन दिनों शूट करना है एंड देन 1-2 महीने में यू आर आउट, यू डन विद द कैरेक्टर, देन यू प्लेइंग अ न्यू वन. सो एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन मज़ा आता है कि आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो. साल के अगर 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो यू प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. अभी थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट करने वाला हूँ विच इज कॉल्ड गेम ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, आपको बोलना है गिल्टी और नॉट गिल्टी. ये आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? नहीं. ओके गुड. फर्स्ट, ठीक है, गिल्टी और नॉट गिल्टी. रिवीलिंग योर लोकेशन टू अ पैप, गिल्टी और नॉट गिल्टी? गिल्टी. जो मैं नहीं किया, मेरे PR वालों ने किया. हाँ व्हाटएवर. PR यहीं पे कैमरा पैन. मैं नहीं किया. बट दैट्स फेयर. या मतलब सब करते ब्रो. अभी मैं किससे बात कर रहा था, वो जो लोग मिलते हैं ना कि ओ हाउ कम या आप लोग तो हर जगह पहुंच जाते हो, सब एक्टिंग कर रहे हो, तो वो एक्टिंग दिख जाती है. सो पैप कहीं भी पहुंचते उन्हें बुलाया जाता है PR. इट्स ऑल फॉल्स. बट आल्सो आई थिंक कि फेयर है मीडिया में, तो इट्स इट्स द जॉब एंड इट्स फेयर बिकॉज पैप थोड़ी बैठे रहते हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर या क्लब्स के बाहर या कहीं भी एयरपोर्ट पर के 24 घंटे की कोई ना कोई आएगा. दे नो व्हेन दे कमिंग, अप्रॉक्सिमेट टाइम पता होता है. बट एज एन ऑडियंस मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों को नंबर प्लेट याद रहते हैं लोगों के. ये भी होता है. ऐसे नहीं कि हमेशा. कितनी बार मैं बैक रोड पे साइकिलिंग कर रहा हूँ और कोई पहुंच जाता है कि अरे आप साइकिलिंग कर रहे हो. तो ऐसे नहीं कि हमेशा दे कीप एन आई. जब मैं मुझे बोलते हैं कि यार आपकी मतलब मेरे ड्राइवर को पूछते हो, राकेश नहीं है आज, आप चला रहे हो. सो बात करते हो लोग सबसे, मतलब दे नो दे हैव एन आइडिया. Of course they know they're smart. So it's not always, but most of the times. But ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि भाई नहीं आज मूड नहीं है, आज मत? Of course, and they're very understanding also. You're in a very bad state and you're like walking somewhere on the street of लोखंडवाला जहाँ मैं रहता हूँ, and अरे नहीं bro आज नहीं, मेरी हालत देख, and they're very understanding. Yeah, that's fair. Yeah, they're very sweet people. Sweet people, yeah. Second one, fake praised a movie you didn't like. Fake praised a movie I didn't like. I have. Okay. Next. I don't want to break my friend's heart, so sometimes, but I won't go all out. मैं ऐसे नहीं पूरी तरह प्रेज नहीं कर दूंगा कि यार तूने क्या फिल्म बनाई, वो मैं नहीं कर सकता. मतलब डिसेंट अच्छी थी फिल्म. हाँ ठीक थी, मैं ठीक, हाँ नॉट बैड. Actually I don't. You don't. Not guilty. Not guilty. I don't. मैं फंस जाता हूँ. मतलब चेहरे से समझ आता है कि हाँ और दोस्त लोग पकड़ भी लेते हैं. हाँ लाइक अभी मेरे फ्रेंड का कुछ आया तो मैंने बोल दिया इट वाज ओके यार. हाँ मैंने नॉट गिल्टी. क्योंकि दोस्त लोग पकड़ ही लेते हैं. हाँ. सिली थिंग्स यू सेड टू अ फ्रेंड टू मोटिवेट देम टू डू वियर्ड थिंग्स, मतलब मोटिवेट कर दिया. गिल्टी. कुछ ऐसा एक किस्सा जो आप बताना चाहोगे? If he wants to go and talk to a chick and वो शर्मा रहा है, डर रहा है, whatever, so I've said such great things about him that time. जो कि आधा झूठ था. मतलब झूठ नहीं था, मैनिपुलेटिव था कि हो जाके बात करे उसका कुछ अच्छा हो जाए. You are a good matchmaker मतलब. I can be. You want help? नहीं. यहाँ पे you like anybody from? नहीं यहाँ पे कोई नहीं है. Right. Had a crush on a co-star? Crush ना यार guilty. नहीं. Guilty. एक स्वीट सा एक या फ्रेंडली हो जाता है. ठीक है. Lied about being late to the set? Guilty. या. बहुत बार हुआ है कि? नहीं बहुत बार नहीं. I'm generally on time. बट कभी कभार बोलना पड़ता है, लाइक कुछ बहाना देना पड़ता है. हाँ कुछ बहाना देना पड़ता है. लास्ट वन, यूज्ड योर फेम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन?
गिल्टी क्या था वो? यार एयरपोर्ट पे लेट पहुंचना कभी, या कहीं पर बहुत सारी चीज़ें यार, एक बार थोड़ी हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा, ये बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार हुआ है। कमिंग बैक टू द शो, Yeah. ऐसे अभी आया मेरे दिमाग में, अगर आप खुद का कोर्ट बनाते, ठीक है, जी। तो उसमें कौन 2 लॉयर्स होते, हाँ। कौन जज होता और कौन होता अक्यूज्ड? जज होते बच्चन साहब, लॉयर्स होते इफ द ग्रेट लेट इरफान खान एंड नवाजुद्दीन, दीज टू, एंड अक्यूज होता मैं। और क्यों? कि जज साहब मुझे इन दोनों की तरह एक्टिंग करना है, मुझे इनकी तरह एक्टिंग क्यों नहीं आती है? गुड वन। मैं इनकी तरह ग्रेट क्यों नहीं हूँ, मतलब मैं इनका 50% क्यों नहीं हूँ? गुड वन, बट ये काफ़ी आर्टिस्टिक फिल्म बनती, मतलब इतना तगड़ा कास्टिंग। या आई मीन नो, सिर्फ आई मीन द great Irfan Khan, if he was there, he was one of the finest actors. He's one person in our generation we always miss. Yeah. Like he was something else. वो ऐसा रिएक्ट कभी कभार लगता है ना कि ये मैं अच्छा कर लेता, ये मैं अच्छा कर लेता, उनके परफॉर्मेंसेस देख के लगता था नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता था। यू नो द वे ही रिएक्ट्स वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। आप सोच नहीं सकते कि ये रिएक्शन ये नहीं कर सकता है इस चीज़ पर। Unexpected. Yeah, he was completely unexpected and unfortunately, but he'll always be one of the greatest actors in our generation. सब generations connect कर लेते हैं। I guess so. Yeah, because I come from a Gen Z नहीं millennials, मेरी mom dad भी देख लेते हैं। मतलब वो कोई specific नहीं है for any generation. I guess so. So अभी coming back to the show, काजोल जी के साथ आपने screens पे share किया है। How was it? She's like, I was talking about the great Irfan Khan, again talking about like Kajol. She's one actress whom we all love always. Like nobody would say कि नहीं यार वो, I like her, I don't like, we all love her. We've all watched her films from Dilwale Dulhania से लेके जब तक उन्होंने फिल्में छोड़ दी अपने ऊपर, but she's always been that rebel कि मैं करूँगी अपने terms पे करूँगी वरना नहीं करूँगी and stuff. And so and even now when we see her interviews or whatever, she's so cool. Yeah. I think she gets that from her daughter maybe because she must be, ऐसे देख के उनको लगता है कि वो उनकी डॉटर की फ्रेंड ही होंगी, to have that cool vibe in her. So when I met her for the first time on the sets, पहली बार मैं उनको पहले कभी मिला नहीं था, she was so vibrant and nice, and also thanks to Supan Verma, I think the director, जिन्होंने सेट का माहौल ना बड़ा cool रखा था. वो स्टेरॉइड्स लेकर पैदा हुए, उनमें इतनी एनर्जी है, you know, he's like full. I'm not talking of the body wise, I'm talking of the energy wise. Yeah. He's so full of energy, and I think he rubs on to everybody. And I think that's the reason when I met Kajol ma'am on the set for the first time, मुझे लगा नहीं मैं उनको जानता नहीं हूँ. And she was so sweet and nice, and what a vibe, amazing. ऐसी कोई चीज़ जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी काजोल मैम की? कि सुपर ने कुछ मैं आने के साथ मुझे एम्बैरस करने के लिए कोई जोक मारा और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी. I thought वो नहीं हंसेगी ऐसे, और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी ऐसे, उनको बहुत बड़ा मज़ा आया. और वो लूप में अटक जाते हैं, I think. हाँ, बहुत. She's damn funny and cute. Like she has a childlike innocence also, and I don't know. I've not seen the खतरनाक side of her. People used to say, but मैंने तो कभी नहीं देखा. But she can be because, and she's Kajol, man. Yeah. You know what I mean? She is, yeah. आपने जब फर्स्ट टाइम सुना, what was your reaction? कि मतलब काजोल जी है. अंदर से तो एक्साइटेड था, बाहर कूल बन रहा था. बाहर ऐसा था कि मैं कॉप बनने आया हूँ, I'm all cool. अंदर से I was very excited because ये सारे एक्टर्स जिनको आप बचपन से नहीं बोलूँगा बट काफ़ी टाइम से देखते आए हो, एंड बचपन से बोल दिया आपने वैसे? नहीं बोला, मैंने एक सीख लिया हूँ मैंने बहुत पहले, किसको बोल चुका हूँ और मुझे ऐसा गंदा लुक मिला था. बट you've seen all these great actors and actresses and you've loved them so much all your life, and suddenly you're working with them and being with them, so it's a nice feeling. But yeah, you have to control, you have to act cool. Even if you love the person so much, you still have to act cool. Yeah. अब जब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि यू नो व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, एक चीज एक कैरेक्टर की रहती ही है. सो फॉर यू विद दिस शो, ऐसी कोई चीज है? That I'm actually looking forward for people to see me in the serious Avatar after watching me in a madcap Avatar. Yeah. And so after 14 July जब रिलीज होगी उसके बाद मैं तब रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या होगा. And I think that'll stay with me, that I can do this also and I can do this also, because eventually
लाइक मैंने जो ग्रेट एक्टर्स के नाम लिए उनकी तरह मैं भी इवेंचुअली या प्राइमरली आई वांट टू बी नोन एज एन एक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स. या सो टेलीविजन पे जो भी करना था मैंने कर लिया. आई थिंक दिस इज द न्यू माउंटेन आई एम क्लाइंबिंग एंड आई एम जस्ट अ न्यू कमर ऑन OTT. या So I want to be, I can't be as great or good as them, but at least I can try and be nice in my own way. या बट जैसे हमने OTT की बात कर रहे थे, डू यू फील कि OTT इज द फ्यूचर नाउ कंपेयर टू It's the present, bro. It's already the present. I mean, besides 8-10 stars in movies, अब 9th की फिल्म देखने जाओगे नहीं थिएटर में. सबकी फिल्में सीधे OTT पे रिलीज हो रही है. And it's not the future, it's the present right now. And of course, it has a very strong future. So, but I think everyone has their own space. Television का एक अपना space है, फिल्मों का अपना space है. The larger than life films, I'll still want to go and watch those movies. Yeah. जैसे मैंने जवान का promo देखा है, I'll कैसे want लगा? to go. किलर Outstanding, especially the last scene. Train, the last the shot, train one, वाला. yeah. I'll want to go. I can't watch Jawan on TV or on phone. I have to go and watch The King Khan on screen. और मुंबई में तो गेटी गैलेक्सी आई थिंक. मैं इनफैक्ट कल ही मेरे दोस्त को बोल रहा था कि ये फिल्म ना मुझे गेटी गैलेक्सी जाना है बिकॉज मैं बहुत साल से नहीं गया हूँ एंड मुझे वहाँ जाके मज़े करने हैं. गेटी गैलेक्सी में तो मतलब धमाका होगा. इट्स आउटस्टैंडिंग. मैं लास्ट फिल्म आई थिंक एक बच्चन साहब की फिल्म आई थी कोई बुढ़ा होगा तेरा बाप. वो मैं जाकर देखा. बहुत साल हो गए उसको. बहुत साल हो गए. मैं लास्ट फिल्म वही देखा था एंड बिकॉज इट वाज बच्चन साहब आई थिंक एक्शन होगा ये होगा सो आई विल गो एंड वॉच दैट. सो या बट हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस. मतलब जैसे आपने बोला कि लास्ट 10 साल हो गए आई थिंक वो मूवी आके बीन टू गेटी. तो आपकी पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज कर रहे हो? है ना PVR और आइनॉक्स यहाँ जाता हूँ वहाँ नहीं जाता हूँ. बट कल ही मैं किससे बोल रहा था कि जवान में गेटी गैलेक्सी जाना चाहता हूँ. बट हैव यू मेट शाहरुख सर? Of course I met him during when I used to do television and when I was a part of reality. He's a lovely person. Yeah. He's my mom loves him so much and that was वो एक ही दिन था जब मेरी mom set पर आई थी नजबली की I remember and he met her so nicely and he's such a charmer कि जब मम्मी का हाथ चूमा उन्होंने और मम्मी ने उनका हाथ चूमा तो वो बोल रहे कि माँ यहाँ प्यार नहीं करती है. कौन बोलता है? शाहरुख खान ही बोल सकते. Then mom kissed him here and then I met him after a couple of years during some promotion of I Had Love Stories. So he asked me how is my mom doing. Oh, so, he remembered. Yeah, he remembered. He's such a charmer. He's such a nice person and so वो reflect करता है ना जब. That's why he's I think जो भी जहाँ भी है वो deserve करते हैं वो जगह. Right. Be it Salman sir, Amir sir or Shahrukh sir, they all deserve to be here. That's why they're here. या बट कमिंग बैक टू OTT हम लोग जो बात कर रहे थे मतलब आपको लगता है कि ये पैरेलली चलेगा OTT टेलीविजन एंड थिएटर आपके हिसाब से? या बिकॉज ऑडियंस हर जगह है हर चीज़ के लिए. हाँ किसी का कभी हर साल अगर आप एनालिसिस करोगे तो ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकता है. कभी इसका ग्रोथ ज़्यादा हो गया कभी इसका ग्रोथ ज़्यादा हो गया. अभी जवान के बाद सब कॉन्फिडेंट हो गए कभी फिल्म में भी चलेगी. राइट. तो वो ऊपर नीचे चलता रहेगा बट देयर इज ऑडियंस फॉर एवरीबॉडी एंड we are 1.4 billion people bro. Yeah. Also I think कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो अभी लोगों का आई थिंक अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम हो चुका है. जी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं मगर हमेशा अगर एक अच्छा प्रोडक्ट हो ना वो ऑडियंस सूंघ लेती है देखती भी नहीं है. सो दे गेट टू नो कि ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है दिस प्रोमो इज गुड इसका वाइब अच्छा है एंड वो शो चलता है. आई एम एन ऑडियंस व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग. आई लव वॉचिंग TV. आई एम नॉट अ रीडर अनफॉर्चुनेटली. आई एम मोर ऑफ अ वॉचर. तो मैं प्रोमो देखकर ये देखकर मैं समझ जाता हूँ कि मुझे देखना है कि नहीं देखना है एंड मोरलेस वो शोज चलते ही है अगर मुझे कोई अच्छे लगे तो. इसलिए मतलब मैं देखने के मामले में मैं जनता हूँ और इसलिए देखने के मामले में मैं ट्रायल को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज ट्रायल इज़ you feel the emotion of this lady who's going through a lot and when the emotion is hit at the right point it'll work and Kajol is playing that lady. Also I feel कि ट्रेलर में भी जो आप बात कर रहे हो वो ट्रेलर में ही समझ आ रहा है. जी but this show is about emotion roller coaster of all the characters. So of course court cases है cop stations है और बहुत सारा ड्रामा है फैमिली वैल्यूज़ है मगर सबसे ज़्यादा आई थिंक इस शो को जो ड्राइव कर रहा है वो इमोशंस ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द शो. या और वो बहुत ही जल्द पता चलेगा.
पता चल गया ना, बस पता तुमने चल बोला। गया, मैं देखूंगा ना इस इंटरव्यू के बाद। देखना। बट थैंक यू सो मच आमिर, you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. जाने से पहले कुछ मैसेज आपके सब फैंस के लिए, या जो शो के लिए वेट कर रहे हैं और जो शो देख रहे हैं? बट जस्ट वॉच ट्रायल, 14th जुलाई को रिलीज हो गया है, होने वाला है। हो गया हो गया। ओके, जस्ट वॉच द शो ट्रायल जो 14 जुलाई को रिलीज होने वाला है ऑन हॉटस्टार। प्लीज वॉच इट फॉर काजोल मैम, शी इज कमिंग ऑन अ डिजिटल TV series for the first time. She's done couple of films on OTT, but her series for the first time. And मेरे लिए भी देख लेना अगर। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ प्रदीप शिंदे के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र मराठी, तो मैं उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड आमची मुंबई, आमची महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, bro. Nice talking to you. Hi guys, this is Amir Ali. You're listening to me and watching me on Mirchi Plus.